हियर वी गो गाइस, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग इज़ ऑन, सही है, ऑन है। आज जो हम देखने वाले हैं उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पीएचपी का हमने इंट्रोडक्शन देखा बेसिकली, ठीक है। इंट्रोडक्शन बोल लो, बेसिक्स बोल लो, है ना। लास्ट क्लास में हमने पीएचपी के इंट्रोडक्शन और बेसिक्स देखे थे। क्या क्या देखे थे कि सेटअप कैसे करते हैं सबसे पहला, दूसरा उसमें कोड्स कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें अलग अलग जो मेथड्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि कुछ कुछ फंक्शंस बताए थे मैंने, एसक्यूआरटी के फंक्शंस बताए थे। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे फोर को यूज़ कर सकते हैं, हाँ फोर यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स भी इसमें यूज़ होता है, ठीक है। स्विच भी इसमें यूज़ होता है, स्विच लिखना था, विच लिख दिया मैंने, बहुत बढ़िया स्विच वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक चीज़ सस्पेंस में थोड़ा सा छोड़ा था, ठीक है, कि इस पे डेटा जो आता है ना हमारा, अब ये रियल वर्ल्ड का थोड़ा सा है, ठीक है। ये क्या है, रियल वर्ल्ड वर्किंग है, आप बोल सकते हो। इस पे क्या होता है कि जो भी आपका डेटा आ रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा आ रहे हैं उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर के जाएं, मतलब कि उसको हैंडल कैसे, डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है ना, वो हम देखते हैं बेसिकली इसमें। चलो, तो आज हम इसी में बात करेंगे कि इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं। कल हमने पोस्ट मेथड से बेसिकली करा था, आज हम देखेंगे पोस्ट क्या होते हैं और गेट क्या होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है यार, एकदम सिंपल है। गेट में ना, देखो पहले तो थ्योरी थोड़ा सा समझो। गेट का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा आपकी जाएंगी, आपने नेम सपोज आपने एंटर करा, एक प्लेस आपका है उसमें नेम एंटर करा, आपके फ़ोन नंबर एंटर करें, आपके मेल एंटर करें, ठीक है। और वो डेटा जब डेटाबेस की तरफ जाएगा, या फिर आप बोलो कि उस डेटा को आप कैरी आउट करोगे, अभी तक डेटाबेस में नहीं गया है, आपने सिर्फ कैरी आउट करा उस डेटा को यूजिंग पीएचपी, ठीक है। तो जब कैरी आउट करोगे ना, तो वो यूआरएल के थ्रू होकर के जाता है। और वहीं पर पोस्ट से जब डेटा को आप हैंडल करोगे तो उस टाइम पे ये विजिबल नहीं होता है, ठीक है, नॉट विजिबल। ये आपका विजिबल होता है कहाँ पे, यूआरएल पे। कैसे, एक बार हम एग्जांपल इसका लेकर के देखेंगे। हमें क्या करना होगा, पीएचपी का कोड रन करना है तो प्रॉपर सेटअप पे रन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं हमारे लोकल डिस्क सी पे, यहाँ पे जैम्प करके मैंने बताया था, जैम्प के अंदर htdocs। अब ये दो चीज़ के काम पड़ते हैं, htdocs और ये कंट्रोलर का, ठीक है। तो कंट्रोल को मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपाची चाहिए होगा तो उसको मैं ऑन कर लूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे htdocs के अंदर में जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया, बस इसका इतना ही काम है। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा इसका काम ख़त्म। ओके, बस ग्रीन हो गया, ख़त्म। htdocs के अंदर में गया, ठीक है। htdocs के अंदर में कल हमने क्या बनाया था, एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें क्या लिखा हुआ था, PHP कोडिंग लिख रखा था हमने, ठीक है। तो इसको हम आज एडिट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होता है। इसी में सारा चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। इसको मैंने VS कोड पे ओपन कर रखा है। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, VS कोड थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, नाउ दिस आर कोड, है ना, दिस आर बेसिक कोड। थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। कल हमने ये छोटा सा कोड कर रखा था, आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसके आगे और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा ना इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक कमेंट दे करके इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। देखो ये बेसिकली कमेंट है, इसका कुछ काम नहीं आएगा। इसके नीचे हमने लिखा है HTML के कोड, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लिखा है PHP का कोड। ओके, अब हमने क्या दिया था, मेथड पोस्ट दिया था। सपोज करते हैं अगर मैं मेथड गेट लिख देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मेथड गेट लिखा, नेम करके एक टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट के बाद में एक इनपुट टैग डाले हैं जिसमें कि नेम मैंने क्या रखा है, हेलो रखा है। इसी के थ्रू हम चीज़ों को पकड़ते हैं, ठीक है। अभी एक ध्यान देना, इनपुट में मैंने फिर सबमिट डाला है, एक बटन बन जाएगा बेसिकली सबमिट नाम से, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी मैंने PHP का कुछ भी कोड नहीं लिखा है, सिर्फ ये चीज़ें दी हैं। अब गेट मेथड में देखना कि यूआरएल में कैसे डेटा चला जाता है, ठीक है। चलो इसको हम रन करते हैं। राइट क्लिक, कॉपी पाथ करने के बाद में इसी चीज़ को सिमिलर यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में htdocs के पीछे तक पूरा हटाना है, ठीक है। और यहाँ के लिखना है, कोई बताओ, लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट लिखा मैंने, हिट एंटर। अब ये जब लिखूंगा ना तो यूआरएल में ध्यान देना, अभी यूआरएल के लास्ट में क्या है, index.php है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करने का कुछ मेथड निकाल लेता हूँ, चलो एक सेकंड देना। देखो ठीक है, यहाँ देखना अभी क्या है, index.php है बस, है ना। अभी देखते हैं, जैसे मैं नेम में क्या लिखूंगा, नेम में लिखता हूँ मैं, कोई अपना नाम बताओ ना, कोई अपना नाम बताओ ज़रा, शिवम,
ठीक है। तो मैंने शिवम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। शिवम लिखने के बाद में मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर बोलूँगा सबमिट, जो कि हमने बटन बना रखा है। जैसे सबमिट क्लिक करूँगा ना, यहाँ देखना यूआरएल में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। सबमिट, अब देखो यहाँ यूआरएल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। index.php तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ में क्या हुआ, एक क्वेश्चन मार्क लगा, उसके बाद लिखा हुआ हेलो, वही नेम जो हमने कहाँ दिया दे रखा था, देखो ज़रा कोड में आओ, वही नेम जो हमने यहाँ पे दे रखा था, नेम इज इक्वल टू हेलो यहाँ पे दे रखा था, है ना, और नेम इज इक्वल टू सब हमने यहाँ पर दे रखा था। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, नेम इज हेलो इज इक्वल टू शिवम, है ना, और सब इज इक्वल टू सबमिट, जो हमने वहाँ पे टाइप दे रखा था। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो हो गया गेट मेथड, इसके थ्रू कई बारी हैकिंग परफॉर्म कर दी जाती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कई बारी अगर आप गेट मेथड का यूज़ करके डेटा भेज रहे हो, अब इसको पकड़ने का भी उपाय है। कैसे? देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये जैसे सबमिट करा तो ये डेटा कहाँ चढ़ गया, यहाँ चढ़ गया डेटा। ठीक है, अब यहाँ से हमें PHP में पकड़ना है, तो पकड़ने का भी मेथड होता है। कैसे, वो देखो, हमने क्या यूज़ करा है, गेट यूज़ करा है। तो PHP में अगर मैं जा करके लिखता हूँ ऐसा कि $_ और गेट जो है पूरा कैपिटल में, इतना लिखने के बाद में मैं यही नेम दूंगा, कल हमने जैसा लिखा था वैसे लिख रहा हूँ, यही नेम दूंगा, हेलो। ठीक है, यही नेम हेलो मैंने यहाँ पर दे दिया। ओके, यही नेम क्या करा, यही नेम हेलो मैंने यहाँ पर दे दिया, तो ये प्रॉपर पकड़ेगा। अब इसको, अब मुझे चेक करना है कि ये एक्चुअल में डेटा को कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये ना, ये जो है ना, इसका लेना देना यहाँ से नहीं है, इसका लेना देना URL से है। गेट का मतलब क्या होता है कि URL में देखेगा कि हेलो नाम का कुछ है या नहीं है। ठीक है, वेरिएबल जो है वो हेलो नाम का है या नहीं है, गेट URL में चेक करता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, और इसको इको सिंपली करा देता हूँ मैं। ठीक है, इको क्या करा दूंगा, ए को करा दिया। इसमें कुछ फॉन्ट डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे आई गॉट, ठीक है, मुझे क्या मिला, आई गॉट दिस। ठीक है, अब इसको देखते हैं ज़रा चेक करके एक बारी, यहाँ करूँगा मैं क्या, इसको रिमूव करके सिर्फ index.php एंड हिट एंटर। ठीक है, बोल रहा है अनडिफाइंड हेलो, अनडिफाइंड हेलो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे अभी तक मिला नहीं है हेलो। ठीक है, यहाँ पे ये ढूंढ रहा है। मैंने क्या बोला इसको, गेट में बोला कि हेलो होगा। ठीक है, तो जैसे ही कोड एग्जीक्यूट किया ना इसको, तो गेट में तो हेलो मिला ही नहीं, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ना अनडिफाइंड है हेलो, मुझे मिला ही नहीं। लेकिन जब अगर हम यहाँ पे डालते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने डाला अमन डाला, और जैसे सबमिट करूँगा, तो जैसे सबमिट करूँगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो अभी देखना क्या होगा, देख रहे हो, अभी ये रन एग्जीक्यूट कर रहा है कि आई गॉट अमन। ठीक है, इसे क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, इसको हेलो यहाँ पर मिल गया, इस वजह से इसने ऐसा रिएक्ट करा। जब तक यहाँ पे नहीं था तब तक रिएक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कई बारी ना आपके हैकिंग में भी अगर आप घुसते हो, हैकिंग में भी कई बारी होती है कि कुछ ऐसे URL होते हैं जो कि रिक्वेस्ट जब भेजते हैं तो उस टाइम पे वो गेट मेथड का यूज़ कर जाते हैं। पहले बहुत सारे हैकिंग होते थे, इस मेथड से भी बहुत सारे हैकिंग होते थे कि आपके गेट मेथड से आप डेटा भेजने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार नॉर्मल टेक्स्ट डेटा ही तो है ना, आप नॉर्मल गेट मेथड से भेजने की कोशिश कर रहे हो। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होगा कि यही जो URL है ना, ये हैक हो जाएगा। ठीक है, हैकर क्या करेगा, इसी URL को ले लेगा। अब इस URL से अगर आपने SSL सिक्योरिटी नहीं डाल रखा, मतलब कि ये URL को SSL सिक्योरिटी में नहीं डाल रखा, तब तो उस प्लेन डेटा उनके पास में पहुंच जाएगा। और देखने में भी पता चल जाता है कि यार हाँ, हेलो लिखने के बाद में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये पता है गड़बड़ कहाँ पे है, हालांकि गड़बड़ नहीं बोलेंगे, वो बहुत छोटी जगह, इस वजह से उन्होंने उतना ज़्यादा काम नहीं करा। ये यूट्यूब में है, देखो youtube.com अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ URL में देखना ज़रा। ठीक है, youtube.com नॉर्मल आ रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है क्या नॉर्मल youtube.com। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ बताओ, वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर स्लिथरिन एडुटेक लिखता हूँ मैं। ठीक है, स्लिथरिन एडुटेक, हिट एंटर करूँगा, देखना URL कैसा चेंज होगा। क्या चेंज हो रहा है URL में, देखो ज़रा, हुआ कुछ चेंज। रिजल्ट लिखने के बाद में क्वेरी, ठीक है, अब क्वेरी कौन सा,
सर्च क्वेरी। नाउ दिस इज योर गेट मेथड का वेरिएबल, वैसा ही जैसा हमने यहाँ पे एस को यूज़ करा था, हेलो के नाम से यूज़ करा था ना गेट मेथड को, वैसे ही इसने क्या करा है, सर्च क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसमें वैल्यू पास करा हुआ है स्लिथरिन एडुटेक। अब ये नॉर्मली हमारे केस में भी आएगा, जैसे स्लिथरिन एडुटेक मैंने लिखा है तो बीच में प्लस आया है ना, ये हमारे केस में भी ये नॉर्मल आएगा, ऐसा बात नहीं है। कैसे आएगा एक बार टेस्ट करके खुद देखते हैं हम, ठीक है, एक बार खुद टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लिथरिन एडुटेक, एडिटेक लिख दिया मैंने, सॉरी एडुटेक, ठीक है, सबमिट करता हूँ। देखो आ रहा है क्या, यहाँ पर भी प्लस लिख करके आ रहा है। तो यूआरएल का फीचर्स ऐसा है कि अगर स्पेस रहता है तो ऑटोमेटिकली बीच में प्लस वगैरह ये सब दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लेना कि सर प्लस कैसे आ गया, ये तो हमने देखा ही नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं ना। दिस इज़ गेट मेथड। गेट मेथड को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड भी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अब इसी के जगह इसको रिप्लेस करने के लिए, मतलब सिक्योरिटी को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास आता है पोस्ट मेथड, ठीक है। ये आप लोगों के ना इंटरव्यूज़ में भी पूछ देते हैं कई बारी, मैक्सिमम टाइम पे आपको पूछेंगे, मतलब 100 इंटरव्यू में बैठ रहे हो आप PHP के, तो उसमें से 85 to 90 इंटरव्यूज़ में आपको पूछे जाएंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, कि क्या होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं पूछेंगे, ये लोग पूछते हैं कि एक्सप्लेन ही कर दो इनको दोनों को, ठीक है। तो उस टाइम पे बता देना कि यूआरएल, इसमें यूआरएल में जितने भी डेटा जाते हैं वो यूआरएल के थ्रू होकर के जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि HTTP के थ्रू होकर जाते हैं, HTTP या फिर HTTPS के थ्रू होकर के जाते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है। अब पोस्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कुछ नहीं देखना है यार, इसमें भी मुझे लगता है कि इसी में सारा चीज़ है। गेट के जगह हम यहाँ पर पोस्ट डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी गेट के जगह पोस्ट लिख देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब चीज़ एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं करना है। मेथड में चेंज करा और मेथड से पकड़ने में चेंज करा, यहाँ पे कैच करने पे चेंज करा, ठीक है, ख़त्म मामला। इतना ही वर्किंग करेगा। लेकिन इस बार फ़र्क क्या रहेगा पता है, फ़र्क ये रहेगा कि जब आप index.php को ऐसा पकड़ोगे ना, ठीक है, तो ये अभी भी बता रहा है कि हेलो जो है वो अभी भी अनडिफाइंड है, क्योंकि एक्चुअली हमने क्या करा ना, फ़िल्टर नहीं लगाया यहाँ पे। कल हमने एक फ़िल्टर लगाया था इफ़ इस सेट, ठीक है, उसके बारे में बताऊँगा मैं। अभी हमने फ़िल्टर नहीं लगाया, इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर नेम कुछ टाइप करूँगा, जैसे कि अजय कुमार, ठीक है, सबमिट करूँगा, वैसे ही क्या बोलेगा, आई गॉट अजय कुमार। और यहाँ पे यूआरएल में कोई भी चेंजेस नहीं है, देख सकते हो, दिख रहा है क्या यूआरएल, सबको दिख रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे यूआरएल में। अब चाहे मैं कितना भी नाम दे दूँ, मैं स्लिथरिन का नाम दे दूँ, स्लिथरिन एडुटेक लिख करके सबमिट करूँ, ठीक है, ये बोलेगा आई गॉट स्लिथरिन एडुटेक, लेकिन यहाँ पे यूआरएल में कोई सीन नहीं बन रहा है कि यार वहाँ पर जा करके दिखाएगा। तो ना दिस इज़ योर काइंड ऑफ बोल सकते हो कि थोड़ा सा सिक्योर मेथड है, ठीक है, कि HTTP के थ्रू आपका होकर के डेटा जा रहा है। इसी तरीके से आप बहुत सारे परफॉर्म करा सकते हो मेथड्स को। अब ऑन क्लिक पे हमें काम कराना है, ठीक है। अब ऑन क्लिक जो है वो जावा स्क्रिप्ट में अलग होता है, इस पे PHP में अलग होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे देखना, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल रिफ्रेश कर दे रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स हेलो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई हेलो जो है ना वो है ही नहीं, वो अनडिफाइंड है, ठीक है, इसके अंडर पे कुछ भी हमें नहीं मिला। जैसे गेट मेथड में जो था, इस मेथड पे ये वाला मिल रहा था ना, ये वेरिएबल, जस्ट लाइक कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, ऐसा लिखने के बाद में हमें मिल रहा था यहाँ पे क्या, हेलो विच इज़ वेरिएबल नेम, और इक्वल टू लगा करके फिर जो भी वैल्यू था, है ना, जो भी वैल्यू था, मतलब कि स्लिथरिन ये वैल्यू था ना, दिस इज़ वैल्यू, और लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल। अब पता है क्या, भले यहाँ पे यूआरएल में नहीं दिख रहा, ठीक है, ध्यान देना, भले यहाँ पर यूआरएल में नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखने के बाद में, जैसे स्लिथरिन लिखने के बाद में सबमिट करता हूँ ना, वो एक्चुअल वेरिएबल बनता है, ठीक है। यहाँ नहीं दिखेगा लेकिन एक्चुअल वेरिएबल बनता है और वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल काम करता है। तो यहाँ पे अभी भी हेलो नाम का जो वेरिएबल है ना वो नहीं बना हुआ है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि हेलो नाम का वेरिएबल है कि नहीं। किससे चेक कर सकता हूँ, इस सेट से। कैसे, देखना, अगर मैं लिख दूँ इफ़ का मतलब कंडीशन, इफ़ के अंदर कंडीशन जो रहेगा ट्रू रहेगा तो काम करेगा, फॉल्स रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर कंडीशन क्या डालूंगा, इस सेट का मतलब क्या होता है कि क्या ये वेरिएबल सेट है या नहीं है, ठीक है। जो भी वेरिएबल नेम के थ्रू जो वेरिएबल आ रहे हैं वो सेट है या नहीं है, क्या सेट है या नहीं है, ये पर्टिकुलर चीज़, कौन सा पर्टिकुलर चीज़, सब, ठीक है, या फिर हेलो।
हेलो ले लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इतना पोर्शन को पकड़ेगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा, इस सेट के अंदर में है ये, इतना पोर्शन जो है इस सेट के अंदर में है, मतलब कि क्या करेगा कि चेक करेगा कि पोस्ट में हेलो जो है वो आया है कि नहीं हमारे पास में। वैसे ही जैसे गेट में अगर यूज़ करते हैं तो हेलो जो है वो वेरिएबल नाम पे जाता है यूआरएल में, ठीक है, तो वो चेक करता कि एक्चुअल में यूआरएल में वो चीज़ है कि नहीं है, लेकिन पोस्ट में तो वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो पोस्ट में ये वर्चुअली चेक करता है HTTP से ही कि हाँ ये चीज़ है या नहीं है, इस सेट जो है वो चेक करता है और एक वैल्यू थ्रो करता है। बेसिकली वो वैल्यू जो होता है वो ट्रू या फिर फॉल्स में होता है। अगर ये चीज़ सेट होगा, है ना, ये चीज़ सेट होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू, पूरा ट्रू आ जाएगा। ट्रू का मतलब इफ़ के अंदर अगर ट्रू रहा तो उसके अंदर का चीज़ एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इफ़ के अंदर हम ऐसा डालते हैं, इको डालते हैं गॉट, है ना, एल्स में इको डालते हैं फेल, ठीक है, हमने क्या डाल दिया, फेल डाल दिया। अभी अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम जाते हैं तो अब ऐसा इंडेक्स नहीं दिखाएगा, ऐसा एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब क्या दिखाएगा, कहीं पर मैंने कॉमा छोड़ दिया, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया था, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फेल। फेल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा है कि हेलो पोस्ट मेथड से आया ही नहीं है बोल रहा है वो। तो अगर हम भेजेंगे तब पोस्ट मेथड से जाएगा। यहाँ पर मैं भेजता हूँ स्लिथरीन सबमिट, तो पोस्ट मेथड से जैसे भेजा बोलता है गॉट, ठीक है। तो मतलब ये पकड़ पा रहा है। वैसे ही जैसे नेम पे पकड़ते हैं ना हम, तो नेम किसी भी चीज़ का नेम को पकड़ सकते हैं। आप लोगों ने यूआरएल में देखा होगा, नेम में हेलो तो जा रहा था, लेकिन साथ साथ में सब में एक वैल्यू जा रहा था सबमिट का, 2 वैल्यू जा रहे थे, अगर ध्यान दिया होगा तो। देखो गेट दोबारा से लिख करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखो स्लिथरीन लिख रहा हूँ मैं अगर, और सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ 2 वैल्यूज़ जा रही हैं। पहली वैल्यू जो है वो हेलो है वेरिएबल, और ये रहा इसका वैल्यू। अगेन दूसरी वेरिएबल भी जा रही है सब का, वही सब जो हमने यहाँ पर लिख रखा था, ये वाला नेम, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसको पकड़ना, पता है, हमें बेसिकली इसको पकड़ना है और देखना है कि वो बटन क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये बटन क्लिकिंग पे ही इवेंट नहीं चल रहा है, हमने बेसिकली इसका क्या करा है कि पोस्ट मेथड से इस वेरिएबल को पकड़ा है, सॉरी इस नेम को पकड़ा है, सब नेम को पकड़ा है कि वो एक्टिव है कि नहीं, वो आया है या नहीं आया है। जैसे यहाँ यूआरएल में ये आया है ना, यहाँ यूआरएल में ये आया है, तो हमें दिख नहीं रहा है पोस्ट मेथड में, लेकिन पता चलता है कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? ओके ठीक है, एक बार इसको समझना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, गेट में मैं नहीं घुसूंगा अभी, ठीक है। ओके देखो ज़रा, अब मैंने क्लिक पे तो फंक्शन बना दिए। क्लिक पे कैसे फंक्शन बनाया, मैं बोलूँगा कि इफ़ इस सेट, क्या सेट है, पोस्ट मेथड से सब जो है वो सेट है या नहीं है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि इफ़ इस सेट पोस्ट मेथड से जो सब है, सब नाम का जो एक इनपुट टैग है वो सेट है या नहीं है। अगर होगा तो बोलेगा गॉट, नहीं होगा तो बोलेगा फेल। तो अगर ये एक्चुअल में होता है, ठीक है, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाता है, मतलब कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, तो मुझे वैल्यू दो। कैसे वैल्यू देगा, पोस्ट मेथड, अगेन पोस्ट मेथड से मुझे पकड़ना है। पोस्ट मेथड लिखने के बाद में मैं लिखूँगा क्या, हेलो, क्योंकि मुझे तो नेम चाहिए, और इसको एक वेरिएबल में डाल दूँगा, नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इस पर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इको करा दूँगा इसमें h1 टैग पे, h1 टैग पे मैंने इसको दिखा दिया कि भाई नेम, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, या तो फेल लिखा हुआ दिखाई देगा या तो कुछ नहीं, है ना। ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ रखो ही मत, तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्लिथरीन डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो वही यहाँ पे h1 टैग में स्लिथरीन आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा को पकड़ने हमने सीख लिया है, कैसे पकड़ते हैं। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कैसे हैं, जैसे कि इसके पहले या फिर इसके बाद में कुछ टेक्स्ट लगाना, तो कॉन्कैट से आप लोग लगा सकते हो, पता ही है ना, कि दिस इज़, कल ही मैंने इसको बता रखा था कि इसके पहले में अगर कुछ लगाना है तो कॉन्कैट से कैसे लगा सकते हो ना। सिंपल इसी चीज़ को अगर मैं करूँ तो दिस इज़ स्लिथरीन ऐसा लिख करके आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डेटा पकड़ने का बात। अब इसमें कई सारे टाइप के डेटा पकड़ सकते हो, लाइक इन केस अगर मैं इनपुट
का बात करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एक बी आर टैग देने के बाद में ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और टाइप क्या दे देता हूँ, टाइप भी पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। नेम क्या दे दूंगा, नेम भी दे दूंगा मैं पास, चलो पास में नेम दे देता हूँ, ठीक है। गैपिंग उतना हट नहीं रखता हूँ मैं, चलो ठीक है। अब क्या है पता है, जैसे सबमिट में क्लिक करूंगा ना, इसको भी मेरे पास में पकड़ने का क्षमता है, लेकिन इसके लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा मेरे को। कैसे, यहीं पे जैसे इसको लिखा ना ऐसे ही लिखना है मेरे को। कॉपी पेस्ट करता हूँ, हेलो की जगह मैं क्या लिखूंगा, वही नेम जो यहाँ नीचे लिख रखा था, ये पास, ठीक है। लिखूंगा पास और यहाँ पे पी एस लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, पी एस लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज़, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नेम इज़, ये है ना, और उसके बाद एक बी आर टैग यहीं पर दूंगा। देखो ये यहाँ पर बी आर टैग पूरा प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। एंड पासवर्ड, पासवर्ड करके लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, पासवर्ड लिखने के बाद में, चलो इसको थोड़ा लेफ्ट वाला साइड मैंने बंद कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, नेम इज़, नेम है ना, बी आर टैग, और उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा आपका, पी एस, वही वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर दे रखा था। अब एक चीज़ में ध्यान देना, अगर मैं इसको पी को कैपिटल यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल रखता हूँ पी को, वर्क नहीं करेगा। केस सेंसिटिव होता है इसका वेरिएबल, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसका वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होता है। मेरे को बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मतलब आज की आज ही बता रहा हूँ मैं, आज की आज ही ऐसा केस आया कि सामने वाले बंदे ने क्या कर रखा था कि यहाँ पे एन को कैपिटल लिख रखा है और यहाँ पे एन स्मॉल लेटर में यूज़ कर रखा है, ठीक है। ऐसे भी केसेस आते हैं। ओके, इसको हम ज़रा चेक करते हैं क्या है इसका सीन। देखो फिलहाल तो फेल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी इसने इफ़ में घुसा ही नहीं है, ये एल्स को अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें वैल्यू देना पड़ेगा। नेम क्या दे दूंगा मैं, चलो शिवम दे देता हूँ, है ना। और शिवम का पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा ABC, चलो ये मैंने कुछ पासवर्ड दिया है, ठीक है, विच इज़ नॉट विजिबल राइट नाउ, ठीक। अब इसको देखना है हमें, जैसे सबमिट करेंगे हम क्या होगा, नेम इज़ शिवम, पासवर्ड इज़ क्या है, ABC 123432, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को कैच कर सकते हैं एक वेरिएबल में, कहाँ, PHP में, ठीक है। हमने इतना देखा, अब इस डेटा को तो हमने पकड़ लिया है, ठीक है। अब इसको कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हम शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम का डेटा को शो करना है अलग तरीके से, कैसे कर सकता हूँ, देखो ये भी मेथड्स कई बारी ना आप लोगों के में इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम का डेटा को शो करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेम का डेटा को शो करना है। मैं क्या करूँगा पता है, इको में ना आप लोग जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा सा लगा सकते हो। देखो ये अलग मेथड है, ठीक है। स्क्रिप्ट लगाने के बाद में दिख रहा है ये पूरा स्क्रिप्ट है। अब इसके बीच में हम पूरा कोड लिखेंगे। कोड क्या होगा, एक होगा अलर्ट का कोड होगा। अलर्ट सबको पता है क्या, स्क्रिप्ट में जो होता है ना, जावा स्क्रिप्ट जो होता है उसमें मैंने कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि उसमें console.log कैसे होता है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, यू कैन हैव वीडियो इन यूट्यूब, उसमें आप जा करके जावा स्क्रिप्ट के जो बेसिक्स मैंने बताए हैं उसमें देख सकते हो। अलर्ट होता है, प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। फिर प्लस आपके console.log होते हैं, डॉक्यूमेंट.राइट भी होती है, मैंने बता रखा है। तो वैसे ही अलर्ट भी एक होता है। अलर्ट क्या करता है कि एक अलर्ट बॉक्स खोलता है, मतलब पॉपअप खोलता है ना। इसके अंदर पे हमें क्या करना है कि इस नेम को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं, सीधे सीधे नेम ख़त्म, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना ना, ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है और जावास्क्रिप्ट को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगना ही लगना है। अब इसको अगर करके देखते हैं, अच्छा यहाँ लास्ट में सेमीकोलन मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अगर इसको लिखते हैं तो एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन करेगा। कैसे करेगा वो देखो ज़रा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, हेलो वेलकम टू स्लिथरीन, ऐसा लिख दिया मैंने। सबमिट करूँगा, सबमिट करूँगा क्या होगा, अच्छा कुछ नहीं हुआ क्या, शायद कोड ब्लेंड हो गया, ओके। कोई नहीं, दोबारा से लिखता हूँ एक बार, ठीक है। चलो स्लिथरीन ही लिखता हूँ बस। कुछ तो दिक्कतें आ रही हैं, चलो बढ़िया बात है। दिक्कत अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो अब हमें क्या करना है कि हमें पता करना है कि एरर आ कहाँ रहा है। लफड़ा हो गया, ठीक है, कहाँ आ रहा है एरर, कुछ देखना है हमें। क्या कर सकते हैं, सोचो 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 सोचो, क्या कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको सिंगल कॉट पे रख दें, क्योंकि अलर्ट के अंदर जो रहते हैं वो स्ट्रिंग में रहते हैं। क्या हम सिंगल कॉट में रख सकते हैं क्या, एक बार देखते हैं करके। मे बी उसकी वजह से एरर आ रहा हो। हाँ, उसी की वजह से एरर आ रहा था। देखो अब यहाँ पे स्लिथरिन लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पे, कुछ भी, वेलकम टू द सेशन, ठीक है, सबमिट करूँगा। देखो यहाँ पर लिख करके आ रहा है वेलकम टू द सेशन, ठीक है। अच्छा अब ये क्यों होता है इम्पोर्टेंट पता है। कई बारी क्या होते हैं ना, कई बारी क्या होते हैं जब आप ना, ये तो देखो सिंपल हम टेक्स्ट को आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट को आउटपुट दे रहे हो तो आप H1 टैग ना भी लगाओ, डायरेक्ट अगर लिख दो ना स्ट्रिंग को तो भी चल जाता है। लेकिन कई बारी अब आपको आएंगे ना कि आपको जब डेटा फेच करना होगा, ठीक है, अभी हमने हालांकि इंसर्ट करना भी नहीं देखा है, क्या क्या देखेंगे मैं बता दे रहा हूँ एक बारी, एकदम क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है। आज के ही सेशन में हम देखेंगे डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट कैसे किया जाता है, किसमें, डेटाबेस में, ठीक है। इंसर्ट कैसे किया जाता है, डेटाबेस में। तो जिस टाइम पे आप इंसर्ट करते हो ना, तो अगर मान लेते हैं कि अगर यूज़र का डेटा मेरे पास में आया, तो मेरा डेटा उसका एक्चुअल में कहाँ है, डेटाबेस में है। लेकिन डेटाबेस से मुझे अगर देखना है, मैं अगर एडमिन हूँ, मुझे अगर देखना है तो मैं बार बार डेटाबेस में तो जाऊँगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं तो उसका डेटा फैच चाहिए होगा। फैच मतलब कि वहाँ से उठा करके डेटा को एक प्रॉपर वे में शो करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फैच, डेटा को फैच करना, वहाँ से लेकर के आना और एक पर्टिकुलर पेज पे शो करना। तो जैसे अगर फैच करूँगा तो फैच के टाइम पे क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जब कोड आप चलाते हो उस टाइम पे बहुत सारे एरे टाइप के भी चल जाते हैं, ठीक है। और इको का ना उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि अगर आपने एरे या फिर ऑब्जेक्ट्स वगैरह अगर आप ले करके आ रहे हो, फैच कर रहे हो एक कोई मेथड से या फिर एक कोई पर्टिकुलर कोड से, तो कभी कभी एरे इको का क्या होता है कि वो कैपेबल नहीं होता उसको शो करने के लिए, ठीक है। वो कई बारी आपको एरर वगैरह बता देगा या फिर बोलेगा कि यार ये चीज़ सपोर्टेबल नहीं है इको के थ्रू। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि इको के अंदर पे ही, अलर्ट के अंदर पे आप डाल सकते हो। जैसे हमने इसको डाला है ना, मान लेते हैं ये वाला सपोर्टेबल नहीं है, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे डाला है इन सब चीज़ों को हटा करके, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने ऐसा डायरेक्ट कोड चला दिया। सपोज करते हैं नेम जो है वो एरे के फॉर्मेट में है या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है या फिर जेसन के फॉर्मेट में है, तो इको जो होगा वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस मोमेंट में आपको क्या करना है, दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप ये मेथड अप्लाई कर लो, अलर्ट वाला मेथड अप्लाई कर लो, तो अलर्ट में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, एरे रहेगा, कुछ रहेगा, तो वो वहाँ पर शो हो जाएगा। या तो आप ये कर सकते हो कि इको के जगह पे प्रिंट आर का यूज़ कर सकते हो, ये देखो ऐसा, और यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम लिख देने हैं, ठीक है। तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि अगर आप लोगों को इन फ्यूचर अगर डिबग करना हो तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रहे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करते हैं। PHP से हमने सीखा क्या कि डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, हमने सिर्फ डेटा को हैंडल करना सीखा है, ठीक है। डेटाबेस में डेटाबेस बनाने के बाद में ना कनेक्ट भी कराना है, तो डेटाबेस से कनेक्शन होता है, ठीक है। कनेक्शन भी करानी है डेटाबेस से तो वो PHP में होंगे, ठीक है। क्वेरी लगानी है, SQL की क्वेरी लगती है तो वो भी डेटाबेस में इसमें ही होंगे, PHP में ही होंगे आपके, ठीक है। प्लस इस क्वेरी को फायर करना है या फिर बोलो कि एग्जीक्यूट करना है तो वो भी PHP में होगा, ठीक है। तो हम एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है। कल फिर हम देखने वाले हैं कि SQL पूरा, ठीक है, SQL के बारे में एक पूरा क्लास हमारा चलेगा कल कि SQL क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें और जा सकती हैं। जैसे कि हमने आज देखा वैसे ही हम कल SQL के ऊपर में स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ इसमें कि कैसे कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा डेटा कैच हो गया यहाँ पे, ये देखो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम है ना, एक और बना लेता हूँ, चलो एक और बना लेता हूँ, यहाँ BR दे देता हूँ और यहाँ पे एक और बना देता हूँ पासवर्ड। थोड़ा रिवर्स करते हैं अपन, हाँ ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। मेरा क्या है यहाँ पे दिख रहा है दो, एक हेलो जिसमें कि मेरा नेम है और ये पासवर्ड है, ठीक है। दो मेरे पास में डेटा है।
अब दो डेटा को मैंने यहाँ पर पकड़ रखा है, इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में। अब इसके आगे क्या, सबसे पहले अब इसके आगे अगर आपको कहीं पर स्टोर कराना है ना, तो पहले उस स्टोरेज को बनाना होगा। स्टोरेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चलते हैं जैम कंट्रोल में, और देखो यहाँ पर माई एसक्यूएल का ऑप्शन दे रहा है, विच इज़ योर डेटा बेस बेसिकली। ठीक है, तो डेटा बेस क्या जगह होता है जहाँ पे हम सारे डेटा को रखते हैं, तो इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, तब वो वर्क करेगा। ठीक, अब डेटा बेस को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे और डायरेक्टली लिखेंगे यूआरएल में लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट लिखने के बाद में यहाँ पर लिखना php my admin और एक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, जैसे ही हिट एंटर करेंगे वैसे ही आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, आप सीधे सीधे लिखो लोकल होस्ट। कल मैंने बताया था लोकल होस्ट को लिखने से ये ओपन हो करके आ जाता है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, पता नहीं कैसा क्यों आ रहा है, इतना आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देखो php my admin, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी सेम पेज खुल जाएगा, देखो ऐसा पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर ये यूआरएल लिखोगे तो भी ऐसा पेज खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक न्यू डेटाबेस बनाऊँगा। सबसे पहले न्यू लिखता हूँ, न्यू करने के बाद में डेटाबेस का नाम दे दूँगा। देखो यहाँ पे हायरार्की कैसा चलता है वो समझना। डेटाबेस अगर आप बना रहे हो तो उसमें हायरार्की कैसे चलता है, एक तो डेटाबेस का नेम होता है और उसके अंदर कई सारे टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के अंदर होते हैं रॉज एंड कॉलम्स, वैसे ही जैसा आप एक्सेल में देखते हो, एकदम एक्सेल जैसा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल होता है और उसमें रॉज कॉलम्स में आपके डेटा पड़े होते हैं। कैसे, विजुअली एक बार देख लो। डेटाबेस में बना रहा हूँ क्या, टेस्ट माई, थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू जैसे क्लिक करा तो ये आ गया। सिर्फ मुझे क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस में डेटाबेस नेम देना है, क्रिएट माई डेटाबेस। ध्यान रखना सभी चीज़ स्मॉल में देना, कैपिटल में दोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्मॉल में क्रिएट कर देता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट माई डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट करा, देखो यहाँ पर टेस्ट माई डेटाबेस करके बॉटम में आ गया। इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने में बोलता है ये क्रिएट टेबल, तो टेबल में मैं क्या करूँगा, माई डेटा ऐसा करके नाम दे देता हूँ मैं, माई डेटा टेबल। ठीक है, और यहाँ कॉलम 4 है। अब यहाँ देखना थोड़ा सा इसमें जाता है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, इस पर हमें कुछ नहीं करना। देखो नेम दिया हुआ है, मतलब आपको कॉलम के नेम क्या क्या चाहिए, मुझे कौन कौन सा डेटा एंटर कराना है, बताना कोई, मुझे कौन कौन सा डेटा एंटर कराना है। देखो नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, नेम बनाऊंगा NAME है ना, और पासवर्ड बनाऊंगा PASS। अब इसको ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, नेम के बाद में मैं बोलूँगा कि नेम टेबल, नाम ध्यान रखना। ठीक है, नेम ये टेबल के अंदर वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेम मेरा अलग करने का सिर्फ और सिर्फ ये मोटो है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो कि कहाँ का नेम कहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, और पासवर्ड में पासवर्ड टेबल ऐसा लिखूँगा मैं। ठीक है, मैंने 2 चीज़ों को स्टोर करना है तो 2 चीज़ें मैंने बना दी। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे ना, कोई एक लाइव प्रोजेक्ट हम करेंगे उसमें हम देखेंगे। अब यहाँ पे टेबल नेम जो है, नेम कभी भी इंटीजर में नहीं आएगा, वो आएगा वैरकैर में। वैरकैर का क्या मतलब है कि वैरकैर का मतलब होता है कि आप नंबर भी डाल सकते हो उसके जगह पे, आप सिंबल्स भी डाल सकते हो, कुछ कैपिटल लेटर्स में भी डाल सकते हो, स्मॉल लेटर्स में भी डाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, आप सिंबल्स वगैरह सब चीज़ डाल सकते हो। अब ये पासवर्ड जो है ये भी वैरकैर में आएगा। बस इसके बाद में ये 3 ही चीज़ देना पड़ता है। 250 का मतलब क्या हुआ, या फिर 200 का मतलब क्या हुआ कि 200 लेंथ तक लेकर के जाएगा। लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का सिंपल मतलब होता है, हेलो अगर है HELLO 5 लेटर्स, तो उसके लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। तो मैं इसको कैपेसिटी दे रहा हूँ 200 लेटर को कैरी करने का। ओके, 200 लेटर्स। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस ये 3 जगह पे हमें फिल करना है और नीचे जा करके सेव कर देना है। ये हमारा बन करके आ जाएगा। आ गया बन करके। स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हो, देखो यहाँ पे ना 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप डेटाबेस में जाओगे, ठीक है, नाउ दिस इज डेटाबेस, लेफ्ट साइड में सभी देखना, दिस इज डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर में आप टेबल में जाते हो, टेबल में जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर खुल करके आएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ब्राउज है, स्ट्रक्चर है, SQL है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, ब्राउज में आपको दिखता है कि आपका डेटा कितना यहाँ पे आया हुआ है। फिलहाल अपने पास में कुछ डेटा है नहीं, ठीक है, अभी हम डालेंगे इसमें, कुछ डेटा है नहीं।
दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने अभी अभी करा था उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें मैंने नेम टेबल में मैंने 200 कैरेक्टर दिए थे, वैरकर दिए हुए हैं, 200 कैरेक्टर दिए हुए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे को। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेंज में क्लिक करना है। देखो ये वापस से खोल करके दे देगा, 200 से मैं 400 कर सकता हूँ, दोबारा से सेव करूँगा तो सेव हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमें क्या करता है कि जो भी कॉलम नेम है ना, ब्राउज में जाओगे तो ये क्या है, कॉलम नेम ही है, तो है ना, जो भी कॉलम नेम है वो स्ट्रक्चर से आप चेंज कर सकते हो आराम से। तीसरा एसक्यूएल, एसक्यूएल हमें अलाउ करता है कि क्रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपको इंसर्ट करना है और इंसर्ट में आपने इसमें क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली पूरा कोड जनरेट करके दे देता है। नाउ दिस इज़ योर एसक्यूएल कोड। इसी के बारे में हम कल पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा देखने वाले हैं कि इंसर्ट कोड कैसा होता है ना, इंसर्ट के लिए क्वेरी कैसे, इसको क्वेरी बोलते हैं बेसिकली। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, सीक्वल्स क्वेरी, ठीक है, एसक्यूएल, ओके। सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज होता है एसक्यूएल का मतलब, बाय द वे, सॉरी फॉर, ओके ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी ओके। एसक्यूएल आ गया, ठीक है। एसक्यूएल आने के बाद में इस पर हमें सारे कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली बने हुए मिलेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी कल हम एक बार देखेंगे इसको कि कैसे कैसे इसको अलग अलग तरीके से और भी हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 4 या 5, ठीक है, ओके। इंसर्ट इनटू माई डेटा, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा वो देखना। इंसर्ट का मतलब बोल रहा है कि इंसर्ट करना है, इनटू का मतलब किस पे करना है, माई डेटा टेबल पे करना है, ठीक है। और ये आ गया आपका कॉलम नेम, और वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली जाते हैं। मतलब कि अगर पहले में आपके नेम टेबल दिया हुआ है ना, कॉलम नेम है, नेम टेबल दिया हुआ है, और वैल्यूज़ में पहला जो वैल्यूज़ होगे ना वो पहले वाले में ही जाएगा, कॉमा लगाने के बाद में सेकंड वैल्यू जो दोगे वो सेकंड वाले में ही जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये, ठीक है, ओके। इतना हमने करा, अब ये चीज़ हमारा आगे वर्क होगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है ना पेज, इसको हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्शन के लिए एक क्वेरी होती है, वो देखो, ठीक है, यहाँ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन के बाद में जो भी कनेक्शन है उसे एक हम वेरिएबल में रखेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल है हमारा, कौन वेरिएबल है। अब अगर कनेक्ट करना है तो एक फंक्शन होता है MySQLi कनेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर 4 क्रेडेंशियल जाते हैं। पहला क्रेडेंशियल रहेगा लोकल होस्ट, ये आपका सिमिलर रहेगा हर जगह पे, अगर आप ऑनलाइन में भी वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर भी सिमिलर रहेगा। उसके बाद आता है यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, फिर डेटाबेस नेम। तो यूज़र नेम हमारा यहाँ डिफ़ॉल्ट रहता है रूट, ठीक है। पासवर्ड हमने कुछ नहीं दे रखा, सेट ही नहीं करा है, ओके। अब यहाँ पर डेटाबेस का नेम चाहिए। डेटाबेस का नेम क्या है, ये है डेटाबेस का नेम, टेस्ट माई डेटाबेस, ठीक है। इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर दूँगा, ठीक। अब इसको चेक करना है हमें कि क्या ये वर्किंग है या नहीं है। हमारा कनेक्शन जो है MySQL के साथ में वो इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कॉन वेरिएबल को चेक करना है। मैं लिखूँगा इफ़, अगर ये कॉन वेरिएबल में कुछ भी आता है, कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। इको कनेक्ट, ठीक, एल्स इको नॉट कनेक्ट, ठीक। अभी मैं इन सब को ना थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ, अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ क्लिक पे मैं चेक कर रहा हूँ कि कनेक्शन मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन पे चेक कर रहा हूँ कि कर रहा है कनेक्ट या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। एक बार देखते हैं अपना, ठीक। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट, ठीक है। जैसे क्लिक करूँगा तो क्या आ रहा है, कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं सोचो, अगर मैं एक भी इन्फॉर्मेशन उल्टा पल्टा दे दूँ, जैसे लोकल होस्ट 1 लिख दूँ, ठीक है, लोकल होस्ट 1 लिख दूँ सपोज, तो क्या होगा, क्या आएगा, देखते हैं। घूमते ही रह जाएगा, देखो 50 तरह की वार्निंग आ गई, ठीक है, कि भाई कनेक्शन आपका नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, कनेक्ट MySQLi कनेक्ट जो है उसमें क्रेडेंशियल शायद सही नहीं है ना, 50 तरह की चीज़ बोलेगा ये, और बोलता है लास्ट में क्या, नॉट कनेक्ट, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर मैसेज दे रखा है नॉट कनेक्ट। तो क्रेडेंशियल जो है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इनकेस अगर डेटाबेस 1 भी दे दोगे ना तो भी दिक्कतें होंगी। देखो सबमिट में जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, MySQL कनेक्ट में दिक्कत है,
अननोन डेटाबेस, मतलब कि ऐसा डेटाबेस है जो कि आपको मिला ही नहीं, फाइंड ही नहीं हो रहा है। क्या नाम है डेटाबेस का? टेस्ट माई डेटाबेस 1 इन लाइन नंबर 6, ठीक है। तो मीनिंगफुल है ये। इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, दोबारा से यहाँ जाके क्लिक करता हूँ, तो क्या बोलता है? कनेक्ट, मतलब इसने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ओके, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में दो चीज़ें रह जाती हैं। पहला, जो भी क्वेरी हमने लिखा है, कनेक्शन तो चाहिए होंगे हमें, है ना। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कनेक्शन चाहिए होता है, एक क्वेरी चाहिए होता है। कुछ सवाल है क्या किसी के? ओके, कोई नहीं। अब यहाँ ध्यान देना। हाँ बताओ। रूट यूज़र नेम होता है। देखो जो लोकल होस्ट हम लाते हैं ना जैम के थ्रू जो माई एसक्यूएल डेटाबेस हम जो लेकर के आ रहे हैं, विच इज़ दिस, ये जो डेटाबेस है ना, तो इस डेटाबेस का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो होता है ना, यूज़र नेम, वो रूट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे, अगर होम में, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने होम में आया ना, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके, तो देखो यहाँ पे यूज़र लिखने के बाद में क्या लिखा हुआ है? रूट लिखा हुआ है यूज़र नेम, और लोकल होस्ट है ना। तो ऐसे फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हमारे माई टेबल पे। यहाँ पे माई टेबल में जाके देखते हैं कि भाई डेटाबेस में हमारा इंसर्ट होगा प्रॉपरली कि नहीं होगा। ओके, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक ना फंक्शन है MySQLi क्वेरी। अब ये क्वेरी जो है ना, ये दो चीज़ मांगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंसर्ट कराना है या फिर अपडेट कराना, कुछ भी कराना है। क्वेरी का मतलब क्या होता है? जो भी आपका एसक्यूएल का क्वेरी होता है, जो हमने अभी एसक्यूएल की क्वेरी देखी इंसर्ट वाला, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट कराने में इस फंक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। इस फंक्शन के बिना आप उस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें लगती हैं। इसके अंदर में ना हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी। एक तो कनेक्शन प्रोवाइड करना होगा, और कॉमा लगाने के बाद में क्वेरी प्रोवाइड करनी होगी। कौन सा क्वेरी? एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो कनेक्शन तो देखो हमारा मिल गया, तो कनेक्शन को हम उठा करके यहाँ रख देंगे। कनेक्शन हमने चेक कर लिया था, कनेक्शन को उठा करके हमने यहाँ रख दिया। अब एक चीज़ चाहिए होगी क्वेरी। तो क्वेरी कैसे लिखना है? मान लो क्यू नाम का एक वेरिएबल लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर डबल कॉट के अंदर में मैं क्वेरी दे दूँगा। क्वेरी क्या होगी? वही होगी इंसर्ट इनटू क्या, कौन सा डेटा टेबल का नाम क्या था याद है? माई टेबल, माई डेटा टेबल, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ माई डेटा टेबल। माई डेटा टेबल के अंदर में क्या करना है? तो इस टाइप से एक तो आप मैनुअली लिख सकते हो, ठीक है। एसक्यूएल जो है आप मैनुअली लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एसक्यूएल में गए और यहाँ पर बोला कि इंसर्ट लेने के बाद में क्वेरी आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। इसको कॉपी करो और यहाँ ले जा करके पेस्ट करो, डबल कॉट के अंदर में, लेकिन पेस्ट करना ध्यान रखना। कर दिया। अभी जो सिंगल वाले हैं ना, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो चीज़ें हैं। इंसर्ट इनटू ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद में इसने दो ब्रैकेट दिए हैं। पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, ठीक है। इस पे क्या है? कॉलम के नेम है। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर नेम टेबल है, पास टेबल है, ठीक है। मतलब कि कॉलम के जो एक्चुअल नेम है वो यहाँ पे आपको देने ज़रूरी हैं। दूसरा चीज़ क्या? वैल्यूज़ लिखने के बाद में ये दो वैल्यू यहाँ पे है, वैल्यू नंबर 1 कॉमा वैल्यू नंबर 2। अब अगर वैल्यू नंबर 1 में मैं कुछ भी दूँ तो ये पहले वाले कॉलम के नेम पे ही जाएगा। वैल्यू नंबर 2 पे कुछ भी दूँ, ये वैल्यू नंबर 2 पे ही जाएगा। ये सेकंड वाला जो कॉलम नेम दिया है ना मैंने, वो वही सीरीज से चलेगा। अगर मैंने वैल्यू को इधर उधर कर दिया, 2 को 1 कर दिया, 1 को 2 कर दिया, तो पहले वाले में इस फर्स्ट प्लेस पे जो है वो फर्स्ट प्लेस पे वाले कॉलम में ही जाएगा, सेकंड प्लेस पे जो है सेकंड वाले प्लेस पे कॉलम पे ही जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से इनपुट करना होगा। नाउ इसको थोड़ा सा एक्टिव करते हैं हम। हमारे पास में दोनों डेटा आई हुई हैं, ठीक है। दोनों डेटा को हम पकड़ पा रहे हैं। तो पहला डेटा क्या है? नेम का है। तो क्या हमारा पहला टेबल नेम का है क्या? कॉलम नेम जो है वो नेम का है। हाँ, नेम का है। तो पहले में हम जा करके क्या करेंगे? सीधा ऐसा लिखेंगे, देखो $साइन एंड देन नेम, ये ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड वाले में जाके, ये पासवर्ड का है तो $साइन एंड PS, बस इतना ही करना है। लेकिन इसको एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको सिंगल कॉट पे हमेशा रखना, क्योंकि कभी भी वैल्यू पास करते हो ना तो वो स्ट्रिंग में पास कर सकते हो, ठीक है। हमने वैर कर रखा हो, इसका कई सारे रीज़न है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इसको जो रखना, ये सिंगल कॉट पे रखना,
ठीक है, कभी भी वैल्यू पास करते हो तो, नहीं तो एरर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आ जाएगी। अगर इंटीजर होता है तो वो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, नेम क्या है, स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग पास करोगे तो दिक्कत आ जाएंगी अगर ये सिंगल क्वोट में नहीं रखोगे तो। ठीक है, ये हमारी क्वेरी हो गई, हमारे पास में दोनों चीज़ रेडी है, कनेक्शन रेडी है, क्वेरी रेडी है। अब हमें फायर करना है, ये रहा फायरिंग का, कनेक्शन हमने डाल दिया, क्वेरी भी डाल ही देते हैं। चलो, क्यू नाम से हमने क्वेरी बनाया हुआ था, ठीक है, क्यू नाम से क्वेरी बनाया था, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको ज़रा करके देखते हैं कि यार एक्चुअल में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। नेम में मैं क्या डालूँ बताओ, आप लोग बताओ, एनीबडी? स्लिथरीन डाल देता हूँ, चलो कोई नहीं। पासवर्ड पे क्या डालूँ वो मैं डालता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को दिखेगा फिर वहाँ पे। रेंडमली डाला मैंने, सबमिट करता हूँ, कर दिया सबमिट। अब यहाँ जा कर के देखते हैं ब्राउज़ में। ये ब्राउज़ ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम डेटा को देख सकते हैं एक्चुअली। देखो यहाँ पे आया हुआ है स्लिथरीन 55432 RTFG। अब यहाँ पे मैं कुछ और नेम डालता हूँ, जैसे कि नेम डालता हूँ मैं शिवम, ठीक है, शिवम, और पासवर्ड डालता हूँ मैं क्या, शिवम 1234, ठीक है। सबमिट करता हूँ, जैसे सबमिट करा ये दोबारा से यहाँ पर जाएगा, जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, देखो यहाँ पर जा रहा है शिवम 1234। तो इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत किसी को बताओ ज़रा। एसक्यूएल की डेफिनेटली मैं कल एक बार बताऊंगा, ठीक है, एसक्यूएल की डेफिनेटली मैं कल एक बार बताऊंगा आप लोगों को। फुल फॉर्म्स का थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो लेकर के मत चलना, बता दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या करा है एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, डेटा को हैंडल करा है, ठीक है, कैसे, नेम के थ्रू, नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हमने डेटा को पकड़ा है विथ पोस्ट मेथड। पकड़ने के बाद में डेटा को यहाँ लेकर के आ गए हैं दोनों वेरिएबल में। इसके बाद हमें दो चीज़ें चाहिए, किसके लिए चाहिए, माइस्क्यूएल क्वेरी के लिए, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या, एक तो कनेक्शन चाहिए होंगे, दूसरा क्वेरी चाहिए होगा, जो भी क्वेरी हमें परफॉर्म कराना है, जो भी टास्क हमें परफॉर्म कराना है। क्वेरी के अंदर में कैसे चेंजेस करते हैं पता चल गया कि पहला प्लेस में जो कौन सा जाएगा, पहला प्लेस वाला ही जाएगा, सेकंड प्लेस पे सेकंड प्लेस वाला ही जाएगा, ठीक है। एक बार दोनों हमें मिल गए, प्रॉपर क्वेरी और प्रॉपर कनेक्शन, सीधे इसको लिख करके फायर कर दो, ख़त्म मामला, ठीक है। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ भी क्वेश्चन बताओ ज़रा। गॉट इट, ओके, चैट पे ही बता दो, चलो गॉट इट है तो गॉट इट लिख करके डाल दो एक बारी। गेट और पोस्ट का देखो डेटा को हैंडल करने का ही काम होता है, लेकिन गेट और पोस्ट में डिफरेंस इतना ही होगा ना कि गेट में तुम्हारा क्या होगा कि यूआरएल में जितने भी डेटा है वो जाएंगी, तो वो शो हो जाता है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। और पोस्ट का मतलब क्या होता है कि पोस्ट जो है HTTP या फिर HTTPS का यूज़ करता है, विच इज़ नॉट विजिबल। इस वजह से हमें यूआरएल में डेटा नहीं दिख रही, कुछ भी डेटा डेटाबेस में हमने भेजा है ना, डेटा हमने क्या क्या करा, पहले तो डेटा हैंडल करा, उसके बाद डेटाबेस में भी भेजा, लेकिन ये जो है यूआरएल में कुछ एक थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि कौन सा डेटा जा रहा है या फिर डेटा का वेरिएबल कौन सा है ना, तो वो सब सारी चीज़ें पोस्ट में नहीं दिखती हैं। क्लियर है, ओके, ठीक है, ओके गाइस। PHP फाइल HTML से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? HTML से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन PHP फिर HTML के अंडर में काम नहीं करेगा, PHP को PHP फाइल के अंडर में ही चलाना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। और अगर HTML से कनेक्ट कराना तो उसके भी अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, उसके भी अलग मेथड्स होते हैं, ऐसा बात नहीं कि एकदम से नहीं हो सकता है, मेथड्स होते हैं, आप करा सकते हो, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक बार इस सेट का यूज़ बता दो। इस सेट का कोई मतलब नहीं, देखो इस सेट का सिर्फ इतना मतलब होता है ना, एक चीज़ समझना। निशांत कुछ पूछना है क्या? ओके ठीक है, जैसे किसके बारे में? इस सेट के बारे में, ठीक है। देखो यूआरएल में हमने क्या देखा कि यूआरएल में अगर हम देखते हैं, है ना, चलो मैं कोड को ना पूरा ब्लंडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पूरा ब्लंडर करता हूँ, एक बार देखना यहाँ पे, पूरा रिमूव करा यहाँ से भी ये सब सारे कोड रिमूव कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सिर्फ नेम लिखा, इनपुट लिखा, ठीक है, नेम और इनपुट लिखा और एक बटन दे दिया है बस, सिंपल। और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ,
थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, यहाँ देखना, कोड में देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ गेट मेथड सपोज, ठीक है, गेट मेथड दे दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा मेरे को गेट मेथड, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा गेट मेथड, ठीक है। इससे क्या होगा वो ज़रा सा देखना, इसको भी मैं कमेंट ही कर देता हूँ, चलो ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, पीएचपी कुछ लिखेंगे ही नहीं अपन। देखो ज़रा, यहाँ पर मैं जैसे नेम लिख रहा हूँ स्लिथरीन, और जैसे सबमिट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हेलो, है ना, यूआरएल में भी आ रहा है, यूआरएल में आ रहा है ना। अब इस सेट का पता है क्या काम है, इस सेट का ये काम है कि वो चेक करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या कोई एक पर्टिकुलर नाम का वेरिएबल है या नहीं है, कि वो सेट है या नहीं है, वो अवेलेबल है या नहीं है। अभी तक अगर मैं इतना लिखता हूँ, इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देते पेज को, ठीक है, तो हेलो जो है ना, जो मैंने इसके लिए नेम लिखा हुआ है, नेम एट्रीब्यूट में जो इसको नेम दिया है, कि कौन सा नेम दिया है, हेलो नाम दिया है, तो वो हेलो वेरिएबल है एक्चुअली, ठीक है। अब वो हेलो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो मेरे को बताएगा इस सेट का वो काम होता है। इस सेट का मतलब सिंपल है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार कोड में मैं जा करके दोबारा से बताता हूँ। देखो, इस सेट का सिंपल काम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो, एक वेरिएबल लिया मैंने ए नाम का, ठीक है। अब इसमें इस सेट क्या देता है वो मैं देखते हैं। इस सेट लिखा मैंने, ठीक है, कोई भी चीज़ को ना अगर वो क्या रिटर्न कर रहा है वो अगर जानना है तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में ना एक वेरिएबल में असाइन कर लो, और उस वेरिएबल का आउटपुट देखोगे क्या आ रहा है, ठीक है। इस सेट लिखने के बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ, गेट हेलो। इसका क्या मतलब हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर गेट में हेलो नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं है उसको बताएगा इस सेट, ठीक है। अब इतना जो है एग्जीक्यूट करने के बाद में रिजल्ट क्या देगा वो मुझे देखना है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अब क्या होगा, ए नाम के वेरिएबल में चला गया। अब इस ए नाम के वेरिएबल को हम इको करके देखते हैं, ये अलग ही एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, स्लिथनी लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ। यहाँ क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, बताओ मतलब क्या हुआ इसका, सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है कि ये पॉजिटिव एक पॉजिटिव 1 अगर दे रहा है इसका मतलब उसको मिला है, ठीक है, उसको जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं। 1 का सीधा मतलब ये होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 0 एंड 1 ट्रू एंड फॉल्स को भी डिफाइन करता है। 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। तो सोच के देखो, इफ़ के अंदर मैंने इससे डाला था, है ना, इस पूरे चीज़ को हालांकि यहाँ पर पोस्ट था, जो मैंने डाला था उसमें पोस्ट था, लेकिन सोच के देखो इस चीज़ को मैंने इफ़ के अंदर डाला था, तो इफ़ के अंदर एक्चुअल में कौन सा वैल्यू आ रहा होगा उस टाइम पे, 1 आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि इस सेट ने ना, इस सेट जो है उसने एक्चुअल में इस चीज़ को चेक करा कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा था तो उसने क्या करा, एक वैल्यू रिटर्न करा। कौन सा वैल्यू, 1, ठीक है। और वही 1 जो है इफ़ के अंदर चेक हुआ था। इन केस अगर नहीं कर रहा होगा तो, है ना, इन केस अगर नहीं कर रहा होगा तो का क्या ख्याल है। हेलो के जगह में मैं हेलो 1 लिखता हूँ, ज़रा देखते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये 0 भी रिटर्न नहीं कर रहा है। समझ में आया। अगर मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और किया जाए, a = 1 दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार इसको देखो, अच्छा नहीं देगा, इसका मतलब नहीं देगा, ठीक है, नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि भाई अगर गेट नहीं है वहाँ पे तो इस सेट जो है वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, इसलिए ए का वैल्यू कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड चला जाएगा बोल सकते हो ऐसा, ठीक है। और अगर इन केस इस सेट का सीधा मतलब क्या हो रहा है वो देखो कि अगर ये इस सेट के अंदर का जो भी मैंने चीज़ें दे रखी हैं
वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, काइंड ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, इस वजह से मैं कुछ भी जब लिख लूँ ना, कुछ भी लिख लूँ, 1 लिख लूँ इसके जगह पे, कुछ भी लिख लूँ, यहाँ इस लाइन पे आता है तो ए का वैल्यू क्या होता है, 2 to 1 होता है। इस जगह आता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अनडिफाइंड उस पर असाइन हो जाता है। अनडिफाइंड को दिखाने के लिए कुछ मेथड नहीं है। चलो एक बार लिख करके देखते हैं प्रिंट आर, इन केस अगर आ जाए तो। ठीक है, प्रिंट एफ आर लिखने के बाद में ए को हम इसके अंदर रख करके देखते हैं, इन केस अगर कुछ आ जाए। मुझे नहीं लगता आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट जो है अगर कंडीशन फॉल्स किया तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और कुछ भी रिटर्न करने का नहीं करने का क्या मतलब है, सीधा मतलब है कि आपका इफ़ के अंदर जब वो चीज़ आएगा ना और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब नल, खाली, ख़त्म, ज़ीरो भी नहीं, एकदम से नल। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है इस सेट का। इस सेट अगर होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो इस सेट क्या करता है, 1 जो है वो रिटर्न करेगा, और नहीं अगर होगा तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी नहीं, नल छोड़ देता है एकदम। ठीक है, अनडिफाइंड या फिर नल बोल सकते हो इस चीज़ को। समझ में आया इतना? हम्म हम्म। चलो रख देते हैं, हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होगा। सिंगल कॉट, डबल कॉट, कुछ में भी रख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसा रखोगे तो यही शो हो जाएगा। ठीक है, सिंगल कॉट के अंदर अगर लग दोगे ना तो फिर वो वेरिएबल का नेम ही शो हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। इंसर्ट कैसे करना है वो हमने थोड़ा सा सीखा। ठीक है, कल हम थोड़ा सा एसक्यूएल देखेंगे, कल का पूरा क्लास जो है एसक्यूएल में जाएगा, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है मैं भूल जाता हूँ यार कभी कभी फुल फॉर्म, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एसक्यूएल हम कल पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें अपडेट के लिए कैसे क्वेरी लगाते हैं। और पता है ये चीज़ आप लोगों को क्यों बताया मैंने, ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ के बिना ना आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्योंकि एसक्यूएल में ना पता है क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अब मुझे अगर प्रैक्टिस करना है ना, मैं छोटा सा एक डेमो दे करके छोड़ता हूँ जो हम कल करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस प्लेस पर मैं कोड को एडिट भी कर सकता हूँ। पता है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट इनटू कौन सा, माई टेबल, इसके अंदर मैं क्या इंसर्ट करूँ बताओ, ये वाला है, नेम टेबल है, तो डबल क्लिक करा तो ये यहाँ पे आ गया, कॉमा, फिर इसको डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद में वैल्यूज़ यही लिखा था ना, और इसके अंदर में अगर मैं सिंगल कॉट के अंदर में और फिर से सिंगल कॉट के अंदर में कुछ वैल्यू दे दूँ, जैसे क्या दे दूँ, यहाँ पे दे देता हूँ वेलकम। ठीक है, वेलकम लिखने के बाद में पासवर्ड जो रहेगा माई पास, ऐसा करके कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, अब पता है क्या, इसको ना ही हम लोग सिर्फ जनरेट कर सकते हैं, बल्कि एसक्यूएल के सेक्शन पे ना हम कोड को रन भी करा कर देख सकते हैं। कई बार यह क्या होता है ना आपका, कि जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे देखो, चलो मैं थोड़ा सा रिवर्स लेकर के जाता हूँ इसको, कोड को। ओके, ये देखो, कई बार क्या हो जाता है, ठीक है, कि आपका ना कभी हो सकता है कोड रन ना करे, या फिर कुछ सर एरर बता रहा है, ऐसा बोलो कि सर हमने कनेक्शन चेक करा, कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये क्वेरी जो है ना ये रन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या एरर दे रहा है, हो ही नहीं रहा है, एरर भी नहीं बता रहा है, या फिर कभी कभी एरर दे रहा है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कि समझ में नहीं आता है। कई बारी आप लोगों को क्या होता है कि ये जो क्वेरी होती है ना, ये आपने गलत दे रखा होता है, कई बारी होता है। जैसे कि मान लो कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा छूट गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा, देखो पता चल रहा है क्या कि कहाँ पे इसका मिस्टेक है, यहाँ पर एक सिंपल एक सिंगल कॉर्ड छूटा हुआ है, लेकिन ये अगर हट गया तो आपको कई बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ छूट गया, क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल कॉपी करो। ठीक है, इसको सिंपल कॉपी करो और यहाँ पर लाने के बाद में पेस्ट करो और गो कर दोगे ना, तो यहाँ पे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे मैंने ये अगर लिखा हुआ है, ये क्वेरी मैंने लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं सिर्फ यहाँ से गो करूँगा ना तो ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा। देखो ज़रा, एग्जीक्यूट हो गया, 1 न्यू रो इंसर्टेड। और जैसे ब्राउज में मैं जाऊँगा तो ब्राउज में यहाँ पर दिखेगा कि वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है, और माई पास लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। तो हम मैनुअली भी इसको क्वेरी लिख करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे गो करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो कल जितना भी हम क्वेरी पढ़ने वाले हैं ना, सारा यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं कि कैसे कैसे सेलेक्ट होते हैं, इंसर्ट होती हैं, अपडेट होती है, डिलीट होती हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ देखेंगे हम। उसमें कुछ कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, लाइक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना।
तो वो सब सारी चीज़ें देखेंगे, प्लस कंडीशन भी देखेंगे कि वेयर क्लाउजेस क्या होते हैं। ठीक, तो कल हमारी पूरी एसक्यूएल में क्लास होने वाली इसी यूआई पे हमारी क्लास होंगी कल की। ठीक है, मैक्सिमम क्लास हम मतलब मैक्सिमम जो रहेगा ना ये इसी पे रहेगा कल। हो सकता है छुटपुट अगर इधर उधर थोड़ा सा देखना पड़े तो बात अलग है। ठीक है गाइस, चलो टाइम भी हो चला है। किसी को कुछ डाउट होगा तो एक बार कल पूछ लेना मेरे से, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है थोड़ा सा ऊपर ही निकल गया है, तो वीडियो लेक्चर्स में फ़िलहाल बंद कर देता हूँ।